हम भारती न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हम भारती न्यूज। मथुरा से संवाददाता हम भारती न्यूज खास रिपोर्ट। एक गरीब परिवार को सुसाइड करने पर किया मजबूर बताया जाता है। धमकी देने वाला अपने आप को किसी मंत्री का भाई बताता है। सत्ता के संरक्षण में पड़ रहे गुंडों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आतंक और भी घातक साबित हो जाएगा। आम पब्लिक को इस प्रकार सत्ता की धमकी या उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है तो आम पब्लिक सरकार से क्या उम्मीद करेगी। और यहाँ तक यह भी देखा जा रहा है कि उस घर में दबंगई दिखाई जाती है उस परिवार को, फिर भी कोई पड़ोसी उनकी मदद करने नहीं पहुँचते हैं क्योंकि वह मंत्री का भाई बताता है और अपने सत्ता की गुरूर में सबको धमका चुका है। इस प्रकार पड़ोसी भी उस गरीब की कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आते हैं। और चल रही इस लाइव वीडियो को अंत तक देखें। ये व्यवस्था है आप लोगों की, साथ नहीं दे रहे हैं। एक आदमी भी उसके घर में कुछ नहीं है, आप लोग पूछ नहीं सकते भैया तू क्यों परेशान है। रोलों के इस माई का बुरा हाल है, बेचारी का, इसका बुरा हाल है। ये देखो, ये माँ से परेशान है, करीब ये 3-4 साल से बेरोजगार है, बिल्कुल एक एक पैसे के लिए तंग है, दुखी है। कहा भैया तुम्हारा दिखाना क्या है, लाइट वाइट भी नहीं है क्या? किचन कहाँ भाई? लाइट वाइट है नहीं, जरा कुछ है, जरा कुछ भी नहीं है। बड़ी व्यवस्था बहुत राशन सामग्री कुछ भी नहीं है खाने पीने के लिए। अरे कुछ नहीं है, बहुत बुरी समस्या है। कितने दिन से खाना नहीं बना तुम्हारा? परेशान हो भैया, इधर आ भाई, इधर आओ। आप पड़ोसी हो, ज्यादा लेता लग रहा, 7 रुपए क्या किलो? बोल ढंग से बोल। इधर आओ बेटा, इधर आओ। क्या दिक्कत है बताओ भाई, क्या परेशानी, क्या प्रॉब्लम है इनको? ये सुसाइड कर रहे हैं अभी। अब अगर हम लोग नहीं आते, ये मेरे को कई दिन से फोन कर रहे हैं, मैं समझा के इनको रोक रहा हूँ। इन्होंने आज तो हद ही कर दी, बोला 1 घंटे में अगर आप नहीं पहुंचे तो मैं सुसाइड कर लूंगा। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। 3 दिन हो जाते हैं खाना नहीं बनता है। 3 जोर से बोलो बेटा। 3 दिन हो जाते हैं सर, खाना नहीं बनता है घर में बिल्कुल भी। अच्छा, ऐसे ही सो जाना पड़ जाता है, कभी कभी ऐसा होता है। ऐसा वो भूपेंद्र भूख की वजह से आवाज नहीं निकल रही, भूख की वजह से देखो बोला तक नहीं जा रहा है इन लोगों को। देखो कितने दिन से खाना नहीं खाया भैया? कितने दिन हो गए भैया? करीबन 2 दिन तो परसों की बात है, खाना भी नहीं बनाता, ऐसे ही सो गए थे। 2-3 दिन से खाना नहीं बना, ऐसे ही सो रहे हैं। ऐसे ही परिवार चल रहा है, कोई भी इस परिवार को देखने वाला नहीं है। भूपेंद्र सारस्वत बीपीसीएल डिपो का इंचार्ज मैनेजर, ये उसके सताए हुए लोग हैं। और ये किसी भी विभाग में एप्लीकेशन देते हैं, कोई भी विभाग, कोई भी प्रशासन, शासन इनकी सुनने को तैयार नहीं है। क्योंकि ये बोलते हैं, मेरे को बोल रहे हैं कि हम भंगी हैं साहब, हम गरीब हैं, हमारी कौन सुनेगा। भंगी हो लेकिन हमारे भाई हो, समझे? आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे हम, ठीक है? भूपेंद्र सारस्वत किसके नाम से डराता है आपको? आपने अच्छी जगह कौन है तेल माफिया? कौन है जिसके नाम से डराता है? कौन है तेल माफिया? नाम बताओ उसका, जोर से बोलो थोड़ा। नाम लेने में असमर्थ है। देखो कितनी दयनीय स्थिति है कि उनका नाम तक नहीं ले पा रहे हैं, जब डरे हुए हैं। और वो किसी मंत्री के बता रहे हैं। किस मंत्री का नाम लेते हैं? मंत्री वगैरह का नाम लेते हैं। कौन मंत्री है जिसका नाम लेके बताते हैं आपको, डराते? श्रीकांत सर। ये देखिए श्रीकांत जी, मैं बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। मैं तो नहीं, मुझे तो नहीं मालूम, ये तो प्रूव होगा। लेकिन आपका नाम लेकर वो भूपेंद्र सारस्वत डिपो इंचार्ज गलत आदमी इन लोगों को डराए हुए हैं, सहमाए हुए हैं, उनको बेरोजगार कर दिया। 3-3 दिन से ये बच्चे परेशान हैं, 3-3 दिन से इन लोगों ने खाना नहीं खाया। ये माताजी परेशान है, देखो क्या हालत हो रही है इन लोगों की। दया करो, थोड़ा सा ध्यान दो इन लोगों पे। ये परिवार अभी मैं नहीं पहुंचता, इन्होंने फोन किया इमीडिएट मेरे पास रिकॉर्डिंग है, और रिकॉर्डिंग है। इन्होंने कहा कि आप सर नहीं आए तो हम 1 घंटे में पूरे परिवार के साथ सुसाइड कर लेंगे। ऐसी व्यवस्था है प्रशासन की। मैं अपने सभी पदाधिकारियों, सभी संगठन कार्यकर्ताओं, सभी वरिष्ठ संगठन वालों से ये बोलना चाहता हूं, और सभी सरकार में सम्मिलित सभी मंत्रीगण और योगी महाराज से ये अनुनय निवेदन करता हूं, सभी मीडिया वाले बंधु भाइयों से, कि इस परिवार को न्याय दिलाया जाए और इस परिवार की जहां तक हो इसकी मदद की जाए। ये परिवार आज अगर मैं नहीं पहुंचता, ये ईश्वर का कर्म है कि इनका फोन मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन मैंने जब समझा
तो मैं दौड़ा, भागा। मैं जब यहाँ पहुंचा तो मुझे कुछ सज्जन पुरुष, इनके साथ काम करने वाले व्यक्ति भी इस जगह पर मौजूद मिले, जो पहले से इन लोगों को, इस परिवार को बचाए हुए थे। आज तो इस परिवार की हर सीमा, हर पराकाष्ठा पार हो चुकी थी और ये परिवार आज सुसाइड करने वाला था। पड़ोसियों को भी कुछ नहीं बताया। इतना गंभीर परिवार है कि भूखा सो रहा है, लेकिन किसी पड़ोसी को आज तक इसने दर्द नहीं दिया। तो हे मेरे साथियों, मीडिया बंधुओं और मेरे संगठन कार्यकर्ता बंधुओं और जो सरकार में बैठे अधिकारीगण, सरकारी अफसर, मंत्री गण, सारे इस परिवार की तरफ ध्यान दें और ये जिस परेशानी में है उस परेशानी से उबारें। और उसने, भूपेंद्र सारस्वत ने जो इनसे भंगी शब्द बोलकर बदतमीजी की है कि तेरे मुंह से बदबू आती है, तुझ में से बदबू आती है, तू भंगी है, भाग साले, उस पे अभी उचित कार्रवाई और समय रहते हुए तत्काल प्रभाव से एसटी एक्ट के तहत उचित कार्रवाई करके उसे जेल में डाला जाए। अन्यथा मैं अपने संगठन की तरफ से यह घोषणा करता हूं कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम मथुरा में रिफाइनरी पर घेराव करेंगे और डीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। मैं इस परिवार को न्याय दिला के रहूंगा और मैं इन सज्जन व्यक्तियों का बहुत बहुत आभारी हूं। वो घुमाइए, जो लोग मुझे पहले से यहाँ उपस्थित मिले, इन्होंने इस परिवार की बड़ी रक्षा की है और इस परिवार को 2 दिन से भूखा है। इनको जब पता चला कि ये परिवार सुसाइड करने वाला है तो ये लोग यहाँ पहुंच गए। मैं इन सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन हे मीडिया बंधुओं, आप सच्चाई के स्तंभ हो, देश को बचाने के स्तंभ हो, आप देश को चलाने में चौथा स्तंभ हो। इस गरीब परिवार की मदद की जाए। 4 ईंट लगाने से कोई अमीर नहीं हो जाता, उसे खाने को भी चाहिए। ये परिवार बहुत ही दयनीय स्थिति में है और इनका रो रो के बुरा हाल है, बहुत बुरी स्थिति है। ये बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, बहुत सीधे हैं, गरीब हैं और इनका दमन किया जा रहा है। ये अपनी, आप वहां गए थे पुलिस स्टेशन में? गए थे नहीं। अच्छा, इनको पुलिस वाले बाहर से भगा देते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा रसूख है उन लोगों का कि जैसे ही ये लोग इनके नाम से हमें FIR करनी है, ये पढ़े लिखे तो है नहीं, बोलते हैं, पुलिस वाले इन्हें चंपत कर देते हैं बाहर से ही बाहर। देखिए कितना मजाक हो रहा है गरीब आदमी के साथ। तो योगी महाराज आप कहाँ सो रहे हो? भ्रष्ट अफसर ने क्या कर रखा है मथुरा में, पूरा सब कुछ गोलमाल कर दिया है। उसकी जांच की जाए अच्छे से और उसको इनकी तरफ से तत्काल ST एक्ट में तुरंत कार्रवाई की जाए। और विभाग को भी मैं एक शब्द बोलना चाहूंगा, जो ST एक्ट देखता है कि उसको तत्काल प्रभाव से इस मैटर को संज्ञान में लेते हुए भूपेंद्र सारस्वत डिपो इंचार्ज DPCL पर उचित कार्रवाई करने का आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया जाए। ये महेंद्र नाम है ना आपका? महेंद्र सिंह, ग्राम बमूरी। ये परिवार आज बहुत ही ऊपर वाले की कृपा है कि मेरे पहुंचने तक ये परिवार मुझे सुरक्षित मिला, अन्यथा ये परिवार आज सुरक्षित रहने वाला नहीं था। इनकी भूख की वजह भी है साहब, ये खाली हरिजन जाति से है, इसलिए आज ये भूखे मर रहे हैं। इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय जाति के वास्ते हो रहा है। नहीं, ये जातिवाद बहुत बुरी चीज है और मैं ब्राह्मण हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो है वास्तविक में दुराचारी और दुष्ट, जैसे भूपेंद्र सारस्वत जैसे लोग अन्याय पे अन्याय करते जा रहे हैं और इनका इतना योगदान है देश के अंदर। आज एक सफाई कर्मी जो हमारे देश से गंदगी को मिटाता है, उसको ही गर्क में डुबाया जा रहा है, तो इस देश का भला कैसे होगा? ये बच्चे मर जाएंगे, ये युवा बच्चे। बेटा इधर आना। ये बच्चे, वो बहू है उसकी बेचारी भूख से तड़प रही है। ये छोटे छोटे बच्चे भूखे, पड़ोसी दूध ले लेके दे रहे हैं इनको। पड़ोसी तो दे नहीं रहे, बाहरी लोग हैं। पड़ोसी बहुत बुरी स्थिति है, दयनीय स्थिति है। इस परिवार की रक्षा की जाए। और महेंद्र सिंह रो मत, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल हम आपके साथ हैं, आप रोइए नहीं, ठीक है? आप संभल के चलिए, गिरागिरी मत करिए।
ठीक है, आप बिल्कुल आप रो मत बताइए, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल हम आपको न्याय दिलाते रहेंगे और हमारे संगठन के कार्यकर्ता भी आपके साथ हैं, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है और योगी महाराज देख रहे होंगे तो वो भी आपके साथ हैं। ठीक है, भूपेंद्र सारस्वत ने आतंक मचा रखा है, डिपो के अंदर गड़बड़ घोटाले भ्रष्टाचार करता आ रहा है 2003 से। ये बता रहे हैं कि तेल माफियाओं के साथ मिलकर प्रॉफिट के कारोबार के साथ कारोबार कर रहा है। ठीक है, तो वो जो तेल माफिया है भैया, क्या आप एक आध का नाम बताओगे, जानते हो वो कौन है जो तेल माफिया है? आप घबराइए नहीं, बिल्कुल ये डरे हुए हैं, देखो मूक दर्शक बने बेचारे, इतने भयग्रस्त हैं, आप घबराइए नहीं। 2017 से उनके साथ प्रॉफिट के तौर पर काम कर रहा है ये भूपेंद्र सारस्वत। जनवरी 2017 से भूपेंद्र सारस्वत आया हुआ है। ये आप लोग बोलिएगा, इसने लोगों को परेशान कर दिया है, इसकी जांच कराई जाए और अदर कंपनी से कराई जाए। और मैं तो ये कहूंगा कि इसकी जांच ईडी और सीबीआई विभाग करे तत्काल, क्योंकि ये तो अपनी संपदा को खा रहा है, सरकारी संपदा को खाया जा रहा है। ठीक है, कंपनी से लेटर भी भेजे हैं, कंपनी से लेटर भी भेजे हैं, लेटर दिखाओ। और भी कुछ है? ये लेटर भेजे हैं। अच्छा, महेंद्र सिंह, आपने भेजा लेटर? उधर से आ गए, महेंद्र तरफ से ही आ गए। शिकायत पे है ना? ये झूठे आपका वक्त शिकायत विषय दिनांक 4/1/2021 का संदर्भ लेने का कष्ट माननीय पेट्रोलियम मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली को संबोधित है। ये भूपेंद्र सारस्वत अपने हिसाब से लेटर बनवा के भेज देता साहब। ये देखिए साहब, ये नमूना है इस कंपनी का। इस कंपनी के अधिकारी इससे मोटी रकम वसूल करके और खाना पूर्ति करके ये लेटर, इसमें ये जवाब दे रहे हैं, ये परिवार सुसाइड करने जा रहा है और उसको क्या जवाब दे रहे हैं, ये देखो, इसको संतुष्ट कर रहे हैं ये लोग। अरे भैया, भ्रष्टाचार को पैसे लेके जवाब देने से कुछ नहीं होगा। इस कंपनी से तो जांच की उम्मीद ही खत्म है, कंपनी के अधिकारियों से। तो इसकी जांच जो की जाए, ईडी और इसका जो सीबीआई इसकी जांच करे, क्योंकि ये तो किसी मंत्री के सानिध्य में है। इसकी विजिलेंस भी जांच होनी चाहिए, ये तो मंत्री के सानिध्य में है, मंत्री जी चाह रहे हैं वही हो रहा है, ऐसा लग रहा है हमें। ठीक है, तो मंत्री जी, तुमने भी अपनी सहायता के लिए कुछ भेजा था? आपने कुछ लेटर लिखे? पहले लेटर भेजे, लिखे थे। पहले लेटर भेजे। कहाँ भेजे आपने? तुम्हारे है आपके पास कुछ? सतर्कता आयोग का भेजा है, हाँ, ये- पेट्रोल मंत्रालय के लिए भेजा है। ये है सतर्कता आयोग का। अब देखो, इसमें खाना पूर्ति नहीं होगी, आप चिंता न करें, अब जो भी होगा न्याय मिलेगा आपको। ठीक है, चाहे कोई मंत्री हो या संतरी हो, आप किसी को अन्याय नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, और आप बता रहे हो ऐसा हो नहीं सकता कि श्रीकांत जी का हाथ इसके ऊपर हो, लेकिन आप बता रहे हो कि ये बताता है कि मैं श्रीकांत मंत्री जी का भाई हूँ, तो हो सकता है श्रीकांत मंत्री जी का भाई हो, इसलिए ये इतना गिरफ्त कर रहा है कि डिपो के अंदर आपने बताया, अभी मेरे को बैठा के बताया कि सर डिपो के अंदर जितना भी मटेरियल पड़ा था, वेस्टेज स्क्रब, सब इसने बेच के खा लिया और कोई कुछ नहीं करता। दूसरे लोगों को गालियां देता है, सबको गाली देता है, पुरानी मशीनरियां बेच दी बिना पूछे कंपनी को, और चुनिंदा ठेकेदारों से अपना काम करवा रहा है उनसे। और जो चुनिंदा जो ठेकेदार भी कहाँ है, तेल माफियाओं के भाई हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे काम करा रहा है, उनसे अपना। तो ये प्रॉफिट के तौर पर इसकी पूरी संपत्ति की जांच की जाए। 2017 से इसने जो संपत्ति बनाई है, बेनामी और नामी, इसने कुछ संपत्तियां अपने रिश्तेदारों के नाम कर रखी है। इस भूपेंद्र सारस्वत की गहनता से जांच हो। मैं आप सभी लोगों से ये हाथ जोड़कर अनुनय विनय निवेदन करता हूँ, प्रदेश सचिव अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा भूदेव कुमार और देवू भैया, कि इस बंदे पर कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा ये परिवार सुसाइड नहीं करेगा। इसके साथ बहुत से परिवार इसी तरह सुसाइड कर लेंगे, क्योंकि अगर प्रशासन आज भी नहीं जागा तो फिर मैं यही कहना चाहूंगा कि गरीब आदमी को कभी प्रशासन और शासन से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, उसके लिए सारे दरवाजे बंद हैं। तो मैं
इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं कि इस भूपेंद्र सारस्वत पर उचित से उचित कार्रवाई की जाए और इनका मैटर संज्ञान में लेते हुए इस महेंद्र सिंह की सुरक्षा, क्योंकि उसके गुर्गे जो इसे मारने की कोशिश कर रहे हैं, इसे उठा के भी ले गए हैं, कोई मारपीट भी की है, गाली गलौज भी की है, तमंचा भी दिखाया है कि तुझे गोली मार देंगे। राजीनामा के लिए भी दबाव बना रहे हैं कि गोली मार देंगे, परिवार को नष्ट कर देंगे। तो हो सकता है एक गरीब आदमी है, वो दबंग लोग हैं, मरवा भी सकते हैं, परिवार को जला के भी खत्म कर सकते हैं। और हो सकता है कि अगर मंत्री जी, वैसे तो मैं नहीं चाहूंगा कि हो सकता है मंत्री जी अगर उसका फेवर कर रहे हो और वो लोग माफिया हैं, तो हो सकता है कि मैं भूदेव कुमार मैं भी जिंदा ना रहूं 2 दिन